हे गाइस, आज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ ब्लेड ऑफ डॉन। तो एनिमे की स्टार्टिंग होती है स्पेस में, जहाँ पर हमें एक सैटेलाइट दिखाई जाती है जो कि बाद में जो है क्रैश होने वाली होती है। फिर सैटेलाइट के अंदर से आवाज आती है कि जो सैटेलाइट का इंजन है वो फेल हो चुका है और वो जो है सैटेलाइट के मेन इंजन को चेक कर रहे होते हैं और साथ में जो है एनर्जी पैनल्स को वो डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद वो इमरजेंसी रिस्टोरेशन प्रोसीजर को इनिशिएट करते हैं जो कि बाद में फेल हो जाता है। उसके बाद वो इमरजेंसी एस्केप प्रोसीजर को इनिशिएट करते हैं और एक वेसल में वो उस सैटेलाइट से एस्केप कर जाते हैं और उनका जो टारगेट रहता है जाने का वो रहता है गैलवे कैसल। थोड़ी देर के बाद हम एक डंजन में पहुंच जाते हैं जहां पर एक एनिमे कैरेक्टर को हम देखते हैं जो कि किसी चीज से छुपने की कोशिश में रहती है। उस एनिमे कैरेक्टर का नाम होता है एम्बर और वो प्रोफेशन से एक थीफ रहती है। वहीं दूसरी तरफ हम कुछ और एनिमे कैरेक्टर्स को देखते हैं जो कि किसी चीज से भाग रहे होते हैं। बाद में हमें जाके पता चलता है कि वो कुछ मॉन्स्टर से बच के भाग रहे होते हैं। वो मॉन्स्टर उनके कई सैनिकों को मार देता है। उन एनिमे कैरेक्टर्स में से एक छोटी सी एनिमे कैरेक्टर होती है जिसका नाम होता है रेबेका, जो कि हाउस ऑफ कैसल की लॉर्ड होती है। वो उस मॉन्स्टर पे फायरबॉल स्पेल कर देती है। दूसरी तरफ एम्बर एक ताबूत के सामने से एक कॉइन उठाती है और ताबूत से मुड़ जाती है। तभी उसके पीछे उस ताबूत में लाइटनिंग होती है और उस ताबूत से रोशनी आने लग जाती है। वहाँ वो एनिमे कैरेक्टर्स फाइट कर रहे होते हैं। तभी यहाँ एम्बर उस ताबूत को खोलने की कोशिश में लग जाती है। यहाँ एम्बर ताबूत खोल ही रही होती है कि सारे एनिमे कैरेक्टर्स उन मॉन्स्टर को मार देते हैं, पीछे कर देते हैं एंड लास्ट में एक एनिमे कैरेक्टर होता है जिसका नाम होता है बायरॉन, जो कि उनमें से एक नाइट होता है। वो लास्ट में उस डंजन में एंट्री करता है और लास्ट में वो उस डंजन का दरवाजा बंद कर देते हैं। ऐसे ही वो दरवाजा बंद करते हैं, एम्बर जो कि कुछ ढूंढ रही होते ताबूत में से उन्हें देख लेती है और वहां से भागने की कोशिश करती है। अभी तक उन एनिमे कैरेक्टर्स ने एम्बर को देखा नहीं था। एम्बर जैसे ही भागने की कोशिश करती है उसका नेकलेस नीचे गिर जाता है जिसके कारण उन एनिमे कैरेक्टर्स को उसके बारे में पता लग जाता है। नेकलेस गिरने के बाद उन एनिमे कैरेक्टर्स में से एक एनिमे कैरेक्टर होती है जिसका नाम होता है हैदी, जो कि उनमें से मेज होती है। वो पूछती है कौन किसकी हिम्मत हुई हाउस ऑफ कैसल के डंजन में घुसने की। तभी उस ताबूत में से एक हाथ एम्बर को पकड़ लेता है और एम्बर चिल्लाने लग जाती है कि वो बाहर निकल रहा है, मुझे बचाओ। बड़ी मुश्किल से एम्बर अपना हाथ छुड़वाती है कि तभी हैदी उस पर कर देती है। उसके बाद बैरन अपनी तलवार एम्बर के गले में रख देता है और एम्बर चिल्लाने लग जाती है, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। एम्बर कहती है सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो तुम्हारे एंसेस्टर की ताबूत की लिड है वो उसको बाहर आने से नहीं रोक पाएगी। वहीं हैदी कहती है कि कोई चालाकी नहीं और जो भी तुमने सामान ले रखा है वो वापस कर दो। एम्बर धीरे धीरे सारे सामान को वहां पर निकाल के रख देती है। वहीं हैदी कहती है हाउ डेयर यू, और वहां ताबूत में से एक और एनिमे कैरेक्टर बाहर निकलता हुआ दिखाई देता है। ताबूत में से एक एनिमे कैरेक्टर को बाहर निकलते हुए देख हैदी कहती है कि क्या हो रहा है, ये क्या किया तुमने। जिसके रिप्लाई में एम्बर कहती है कि मुझे ब्लेम मत करो, मैंने कुछ नहीं किया है, मैं यहाँ पर केवल छुपने के लिए आई हूँ। ताबूत में से वो एनिमे कैरेक्टर कुछ बोलने ही वाला होता है कि तभी रेबेका उसको हिट कर देती है। जिसके बाद रेबेका बोलती है आंट आई गॉट हिम। उस एनिमे कैरेक्टर पर हमला करने के बाद वो एनिमे कैरेक्टर बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर के बाद वो मॉन्स्टर्स वहां दोबारा आ जाते हैं और दरवाजा हिट करने लग जाते हैं। उस मॉन्स्टर को अंदर आते देख हैदी और बायरॉन उसको रोकने की कोशिश करते हैं। हैदी रेबेका से कहती है जल्दी से फायरबॉल स्पेल करो। रेबेका फायरबॉल स्पेल करती है और वो मॉन्स्टर वहां पर ही मर जाता है। वहीं वो ताबूत वाला एनिमे कैरेक्टर दोबारा से खड़ा हो जाता है और रेबेका हैदी से पूछती है अब क्या करना है। हैदी उस एनिमे कैरेक्टर पर हमला करती है और वो एनिमे कैरेक्टर उस हमले से बच जाता है। इसी बीच वो मॉन्स्टर दोबारा से जिंदा हो जाता है और हैदी और बायरॉन उसको रोक नहीं पाते। लास्ट में वो एनिमे कैरेक्टर उस मॉन्स्टर को मार देता है। उसके बाद वो एनिमे कैरेक्टर बोलता है हमारी लैंग्वेज तो सेम ही होगी। वो सब हाँ बोल देते हैं। जिसके बाद वो पूछता है कि लॉर्ड एंसेस्टर किसी को डांटते नहीं है, जिसका रिप्लाई वो हाँ करते हैं। जिसके बाद वो पूछता है कि जिस लॉर्ड एंसेस्टर से तुमने बात करी क्या वो मैं था, जिसका रिप्लाई वो करते हैं हाँ। फिर वो पूछता है क्या तुम्हारे ट्रेडिशन में ऐसा है कि गुस्सा निकालने के लिए तुम दूसरों की स्थिति में मार देते हो, जिसका रिप्लाई वो ना करते हैं। फिर वो पूछता है कि तुमने क्यों मारा मुझे, क्या तुम्हें पता है कि सीनियर्स को बिट्रे करने का मतलब क्या होता है। हैदी कहती है कि तुम 700 सालों से अस्लिप थे। लॉर्ड एंसेस्टर बोलते हैं 700 साल, मुझे जल्दी अपनी आइडेंटिटी में ढलना होगा। उसके बाद लॉर्ड एंसेस्टर अपने बारे में बताते हैं कि प्लेन क्रैश होने के बाद मैं इस दुनिया में आया, मेरी सोल उस सैटेलाइट में ट्रैप हो रखी थी हजारों सालों से, जब तक वो सैटेलाइट फेल नहीं हुई और मैं अब दोबारा इस दुनिया में हूँ। पर अब मैं शायद और भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन चुका हूँ। मेरी बॉडी में कुछ रिफ्लेक्सेस आ चुके हैं जिसके कारण मैं मॉन्स्टर को मार पाया हूँ। उसके बाद थोड़ी देर के लिए लॉर्ड एंसेस्टर चुप हो जाता है। उसके बाद रेबेका बोलती है और कुछ क्यों नहीं बोल रहा है। जिसके बाद एम्बर बोलती है कि शायद ये कोई इविल स्पिरिट है। जिसके बाद हैदी पूछती है कि तुम कौन हो
और रेबेका अपना फायरबॉल स्पेल कर देती है। उसके बाद फाइनली वो लॉर्ड एंसेस्टर अपना नाम बताता है कि वो गैलवे कैसल है, जिसके बाद सबको यकीन हो जाता है कि वो उनका लॉर्ड एंसेस्टर है, ना कि कोई इविल स्पिरिट। हेदी अपने मन में कहती है कि क्या कोई लॉर्ड एंसेस्टर वापस जिंदा हो सकता है। उसके बाद लॉर्ड एंसेस्टर उनसे पूछता है कि तुम कौन हो और तुम मुझे एंसेस्टर क्यों बुला रहे हो, जिसके रिप्लाई में रेबेका कहती है कि माय लॉर्ड एंसेस्टर, ये हमारे लिए बहुत ऑनर की बात है कि हम आपसे मिले। मेरा नाम रेबेका है और ये मेरी आंट है हेदी। हमारा लास्ट नेम कैसल है और हम आपके डिसेंडेंट्स हैं, इसलिए हम आपको अपने एंसेस्टर बुला रहे हैं। जिसके बाद लॉर्ड एंसेस्टर हेदी से पूछते हैं कि क्या तुम अभी हाउस ऑफ कैसल की लॉर्ड हो, जिस पर रेबेका कहती है वो मैं हूँ लॉर्ड। जिसके बाद लॉर्ड एंसेस्टर बोलता है मैं देख सकता हूँ तुम्हें लॉर्ड क्यों चूज किया गया। रेबेका कहती है क्या आप मुझे प्रेज कर रहे हो माय लॉर्ड। लॉर्ड एंसेस्टर कहते हैं कि तुम्हारा जो स्विंग था वो औरों से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर हिट किया मुझे। जिसके बाद रेबेका कहती है आई एम सॉरी माय लॉर्ड, आई एम सॉरी। जिसके बाद हेदी कहती है इसे माफ कर देना। एंसेस्टर कहते हैं कोई बात नहीं, और कौन कौन हो तुम। हेदी कहती है बायरन है, नाइट ऑफ द हाउस, और ये एक चोर है जो कि हम सबको डिस्टर्ब कर रही थी। एम्बर कहती है कौन है चोर, मेरा नाम एम्बर है। जिसके रिप्लाई में हेदी कहती है कि तुम थीफ नहीं हो तो कौन हो तुम और क्या कर रही थी यहाँ, अगर तुम यहाँ नहीं आती तो लॉर्ड एंसेस्टर अभी जिंदा भी नहीं होते। जिसके रिप्लाई में एम्बर कहती है मैंने कुछ नहीं किया है, ये जो लॉर्ड है ये अपना आप ही जिंदा हुआ है। वही लॉर्ड बोलते हैं मुझे सब पता चल चुका है, वो मॉन्स्टर तुम्हारे पीछे पड़े हुए थे और इस कैस्टल तक उन मॉन्स्टर्स ने तुम्हारा पीछा किया। एक्सीडेंटली इस कैस्टल में पहुंचने के बाद तुम एक चोर में बदल गई और वो चोर अनलकी था जिसको कैस्टल के लॉर्ड ने पकड़ लिया। मैं हूं जो कि अभी जिंदा हुआ। जिसके बाद लॉर्ड ने रेबेका को बोला कि तुम डर गई थी कि मैं एक इविल हूं इसलिए तुमने मुझे मारा। पूछती है कि 700 साल पहले जो लोग थे वो ऐसे ही बात करते थे। जिसके रिप्लाई में हेदी कहती है मुझे नहीं पता। सिस्टर बोलता है एक लॉर्ड, एक मेज, एक नाइट और एक थीफ। ये जो जॉब क्लास लाइनअप है ये कंप्लीट हो चुकी है। अगर हम एक साथ आ जाए तो हम एक ग्रुप चैट कर सकते हैं। इसी बीच वो मॉन्स्टर दोबारा से जिंदा हो जाता है। रेबेका लॉर्ड के आगे खड़ी हो जाती है, लॉर्ड से बोलती है कि मैं तुम्हें बचा लूंगी। वहीं हेदी कहती है कि लॉर्ड एंसेस्टर क्या तुम हमारी हेल्प करने के लिए यहाँ आए हो। जिसके रिप्लाई में लॉर्ड एंसेस्टर बोलते हैं सच तो ये है मुझे खुद नहीं पता मैं क्यों जिंदा हुआ हूँ, पर तुम मेरे डिसेंडेंट्स हो इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प पक्का करूंगा। इस सिचुएशन को देखते हुए हमें यहाँ से जल्द बाहर निकलना पड़ेगा। हेदी कहती है अगर हमें यहाँ से बाहर निकलना है तो कैस्टल का जो मेन हॉल है और एंट्रेंस है उसको मॉन्स्टर ने घेरा हुआ है। ये इम्पॉसिबल है कि हम वहीं से बाहर निकल जाएं जहाँ से हम अंदर आए हैं। वहीं एम्बर कहती है अगर हम मेन हॉल या फिर एंट्रेंस से नहीं निकल सकते तो हम कहीं और से भी निकल सकते हैं। जिसके रिप्लाई में हेदी कहती है कि लॉर्ड उस रास्ते से क्यों जाएंगे जिस रास्ते से कोई थीफ आता है। लॉर्ड एंसेस्टर कहते हैं मिस एम्बर तुम बहुत ही एक्सपीरियंस्ड हो इसलिए तुम्हें पता होगा कि कहाँ से बाहर निकलना है। एम्बर कहती है यहाँ से निकलने के बहुत सारे रास्ते हैं लेकिन तुम सब नोबल हो, जिस रास्ते से मैं जाती हूँ वो आसान नहीं होंगे। वहीं लॉर्ड एंसेस्टर कहते हैं कि शायद तुम कोई रास्ता ढूंढ पाओ नोबल्स के लिए अगर तुम एक्सेप्ट कर लो लाइफ लॉन्ग स्टेटस कैसल की रेजिडेंट बनने का, और शायद तुम एक ऑनेस्ट लाइफ जी पाओ। तुम्हारा क्या ख्याल है हेदी और रेबेका। हेदी कहती है मुझे नहीं पता। वहीं रेबेका कहती है मिस एम्बर कोई रेजिडेंट तो नहीं है। उसके बाद लॉर्ड कहते हैं कि यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता काफी ज्यादा मुश्किल होगा। जिसके बाद एम्बर कहती है कि आपको मुझे प्रॉमिस करना होगा कि मैंने जो भी चीजें यहाँ से चुराई है उसके लिए आप मुझे पनिशमेंट नहीं दो। जिस पर हेदी कहती है मैं जानती थी कि तुम एक चोर हो। वहीं लॉर्ड कहते हैं मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हें कोई भी पनिशमेंट नहीं देगा और अगर तुम हमें यहाँ से बाहर निकालोगी तो हम तुम्हें इससे भी ज्यादा रिवॉर्ड में देंगे। उसके बाद लॉर्ड उसे 2 और सोने के सिक्के देते हैं और उनके बीच में डील हो जाती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो एम्बर है वो उस डंजन के बारे में उनको बताती रहती है कि उस डंजन में 3 फ्लोर्स है और वो अभी सबसे नीचे वाले फ्लोर में है। वो उन्हें बताती है कि गुफा के बाद एक छुपा हुआ रास्ता है और एक डिस्प्ले रूम है 2nd फ्लोर में जो कि डायरेक्टली उन्हें उन माउंटेन्स तक पहुंचा देगा जो कि कैस्टल के बाहर है। उसके बाद हेदी लॉर्ड से पूछती है क्या तुम सच में इस चोर पर भरोसा करते हो। जिस पर लॉर्ड बोलते हैं कि चोरों में भी बहुत सारे एक्सपर्ट होते हैं लेकिन हमें नहीं पता कि ये कितनी एक्सपर्ट है। उसी टाइम एम्बर एक दरवाजे का ताला खोल देती है और उसके बाद लॉर्ड कहते हैं ये बहुत स्किलफुल है। जिस पर एम्बर कहती है कि हम आराम से कोई भी ताले को खोल देते हैं, ये हमारे लिए बहुत आसान है। जिस पर हेदी कहती है कि ऐसी स्किल पर किसी को अपने पे गर्व नहीं होना चाहिए। उसके बाद एम्बर कहती है अगर तुम्हें मुझे फॉलो करना है तो कर सकते हो, अगर नहीं करना तो मत करो। उसके बाद लॉर्ड कहते हैं कि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, हमें जल्दी निकलना होगा यहाँ से। उसके बाद वो एक रूम के सामने आते हैं जहाँ पर एम्बर उन्हें बताती है ये जो रूम है इस पे जाल बिछा हुआ है, अगर तुम्हें इस रूम को पार करना है तो तुम्हें मेरे फुट स्टेप्स मतलब मेरे कदमों को फॉलो करना होगा, अगर तुमने कोई भी कदम गलत रखा तो अंजाम बहुत बुरा होगा। उसके बाद रेबेका पूछती है मिस एम्बर क्या यही केवल रास्ता है
है बाहर निकलने का, जिस पर एम्बर बोलती है अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो तुम यहाँ पर ही रुक सको। उसके बाद लॉर्ड बोलते हैं चलो जल्दी हमें निकलना है यहाँ से। फिर जैसे ही वो उस कमरे से बाहर निकलते हैं वो एक और कमरे में पहुंचते हैं जहाँ पर उन्हें बहुत बड़ी बड़ी तस्वीरें दिखती है। उसके बाद हेदी कहती है लॉर्ड एंसेस्टर ये तस्वीरें बताती है कि कैसे आपने अपने लोगों को लीड किया था एक नई डोमेन में 700 साल पहले। उसके बाद लॉर्ड एंसेस्टर कहते हैं कि मैं इतने टाइम से सो रखा था क्या, जिस पर हेदी जवाब देती है हाँ लॉर्ड एंसेस्टर, जो हाउस ऑफ कैसल था वो बहुत ऊंचाइयों में था 700 साल पहले, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब हाउस ऑफ कैसल। इतना बोलने के बाद हेदी शांत हो जाती है। उसके बाद एंसेस्टर कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं वही करूंगा जो एक एंसेस्टर को करना चाहिए। थोड़ी देर के बाद वो सभी जो है उस रूम के एंड में पहुंच जाते हैं जहां पर एक और गुफा रहती है, जिस पर एम्बर चिल्लाती है देखो यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता उस टनल के एंड में। तभी जैसे वो उस गुफा के एंड में देखते हैं उन्हें 2 और मॉन्स्टर्स दिखाई देते हैं जो वहां पर रहते हैं, जिनको देखकर वो सभी डर जाते हैं। उसके बाद लॉर्ड एंसेस्टर बोलते हैं रिलैक्स, हमारे पास 2 नाइट और 2 मेजेस है। यहाँ पर 2 नाइट वो अपने आप को और जो बायरॉन है उन दोनों को बता रहा है, और जो 2 मेजेस है वो रेबेका और उसकी आंट हेदी को बोल रहा है। लॉर्ड एंसेस्टर बोलते हैं हमारे पास 2 नाइट और 2 मेजेस है और साथ में ही एक स्किल्ड चोर है, हम उन्हें संभाल लेंगे। जिस पर रेबेका चुपके से बोलती है कि लॉर्ड एंसेस्टर मैं शायद एक मेज हूँ बट मुझे केवल एक ही स्पेल आता है, वो है फायरबॉल स्पेल। लॉर्ड एंसेस्टर हैरान होकर बोलते हैं क्या एक ही स्पेल केवल, तुम मजाक तो नहीं कर रही हो। और फिर उसके बाद वो हेदी की तरफ घूमते हैं और हेदी को बोलते हैं और तुम, जिसका रिप्लाई भी रेबेका ही करती है। रेबेका बोलती है लॉर्ड एंसेस्टर के कान में कि उनका जो भी स्पेल वो करती है उनके स्पेल कभी भी अपने टारगेट को हिट नहीं करते। थोड़ी देर के बाद लॉर्ड एंसेस्टर बोलते हैं ठीक है अब सब मेरी बात सुनो, हम जो है भेड़िए की चाल को आजमाएंगे। लॉर्ड एंसेस्टर बोलते हैं कि हम उन्हें लालच देंगे और उन्हें उस गुफा में ले जाएंगे जिसमें जाल बिछा हुआ है, जिससे ही वो आए थे अभी। लॉर्ड एंसेस्टर बायरॉन को कहते हैं कि बायरॉन तुम उन्हें अपनी तरफ लालच दोगे और उन्हें चैंडलर के नीचे ले आओगे। अब यहाँ पर चैंडलर क्या होता है, चैंडलर एक टाइप की लाइट होती है जो कि हॉल के बीच में लगाई जाती है। जैसे वो चैंडलर के नीचे आएंगे रेबेका उस चैंडलर को उनके ऊपर गिरा देगी। फिर वो रेबेका का पीछा करना स्टार्ट कर देंगे और रेबेका उन्हें अपनी आंट यानी हेदी के पास ले जाएगी और हेदी के लिए बहुत आसान होगा उनको मार गिराना इतनी कम डिस्टेंस पे। फिर एम्बर उन्हें अपनी तरफ लाएगी और मैं उन्हें लालच दूंगा उस गुफा के लिए जहां पर जाल बिछा हुआ है। फिर वो अपने प्लान के हिसाब से चलते और जब लास्ट में वो गुफा में रहते हैं तो उस गुफा में वो मॉन्स्टर्स को नीचे गिर जाते हैं, लेकिन बड़ी मुश्किल से लॉर्ड एंसेस्टर बच जाते हैं कि तभी एक और मॉन्स्टर जो कि एंट्रेंस में रहता है वो उनके ऊपर हमला कर देता है और लॉर्ड एंसेस्टर उसको भी मार के नीचे गिरा देते हैं। फिर लास्ट में वो वहां से बाहर निकल जाते हैं और सब चिल्लाते हैं कि हम जो है बाहर निकल चुके। फिर जैसे वो बाहर निकलते हैं लॉर्ड एंसेस्टर आसमान में देखते हैं और वो बोलते हैं ये बहुत गलत है। और इसी सीन के साथ इस वेब सीरीज का पहला एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, आई होप यू लव दिस वीडियो। और ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मैं इसका जल्दी एपिसोड 2 का एक्सप्लेनेशन भी ले आऊंगा, तो सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को भी दबा देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।